सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में आप हो तो विनोद करना, हंसी मजाक करना, अपने परिवार के साथ में बातें करना, बच्चों के साथ में खेलना भी बहुत जरूरी है। यही तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है, यही तो गृहस्थ आश्रम का लाभ है। जब पापा ऑफिस से आए, काम से आए, स्कूल से आए पढ़ा करके, तो घर में आने के बाद में टेंशन ना हो। कई घर में क्या होता है, अब आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा घर में रहते हैं, हम भी घर ही में रहते हैं, लेकिन कभी आपके घर में, कभी आपके घर में, कभी किसके घर में आते जाते रहते हैं। और अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर में इतना लड़ाई तो होता नहीं है, लेकिन कई घर में क्या होता है कि जब घर के बेटा जो भी जॉब करते हैं, आप बाहर से आते हैं तो घर में आते ही पत्नी दिन भर की बातें सुनाने लग जाती है। ये झूठ बात नहीं, ये सच्चाई है। आप सबको पता होगा कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। प्यार से बोलो। जब ऑफिस से आए तो एक तरफ से पत्नी चिल्लाती है, कमरे में चलो बताऊंगी। कमरे में गई तो पत्नी ने पूरा दिन भर की बताया कहानी, क्या क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या ले लिया, किसने क्या दे दिया। अब थोड़ी देर बाद माँ सुनाने लगती, तुम्हारे पत्नी ने ऐसा ऐसा किया। बेचारा बेटा क्या करे, वो जो ऐसे ऐसे पीसने वाला होता है ना, ऊपर भी पत्थर, नीचे भी पत्थर और बीच में दाल पीसते हैं, तो वो देखा है आपने उसको, क्या बोलते हैं उसे, चक्की। यहाँ अब चक्की की तरह एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, और बेचारा बेटा बीच में पीसता है दाल की तरह। न माँ को कुछ कह सकता है, न पत्नी को कुछ कह सकता है। इसीलिए घर में लड़ाई, जो बात बोलने से लड़ाई हो जाए वो बात मत बोलिए। और जब ऑफिस से आए उस समय तो आप बिल्कुल टेंशन ना दें। गृहस्थ आश्रम बनाया है, गृहस्थ आश्रम हर किसी को पालन करना है, गृहस्थ आश्रम में सभी को रहना है। तो अपने गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाइए, जहां परिवार के सदस्य, पहले तो खूब ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार हुआ करता था, एक साथ में सब परिवार रहते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है, बहुत छोटा सा परिवार रह गया। फिर भी लड़ाई झगड़ा करोगे तो जिंदगी का क्या आनंद लोगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम का लाभ यही है, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। भगवान कृष्ण कहते हैं अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो कभी कभी हंसी मजाक हो, विनोद हो, और बच्चे आकर के पिताजी से प्यार भरी बातें करें, इसी से परिवार बनता है। और आजकल के तो बच्चे भी किसी से बात नहीं करना, केवल एक कोने में बैठे और गेम खेलते रहे दिन भर रात भर। हमें सुधरना है, और हर एक माता पिता को भी अपने बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। बच्चे मोबाइल में इतना ज्यादा लग गए कि उनको किसी का परवाह नहीं रहता, क्योंकि माता पिता बचपन से ही, जब बेटा छोटा होता है ना, तब से ही मोबाइल पकड़ा देते। आप बचपन से मोबाइल नहीं दोगे, जब बालक छोटा होता है, जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, छोटा बालक है, अभी बिल्कुल मोबाइल मत दीजिएगा, अपने साथ में रखिए, स्वयं उसके साथ में खेलिए। मोबाइल का आदत अभी से मत डालिए, बाद में आप ही के लिए नुकसानदायक होगा। प्यार से बोलो।